हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी कोड के नाम से जाना जाता है, यदि आपको हो जाए तो सबसे पहले ये जानकारी आपको कर लेनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी यानी कुष्ठ रोग की बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका पहचान आप घर बैठे बिना किसी खर्च के आप बिल्कुल अपने से कर सकते हैं, बिना किसी डॉक्टर के सहायता से। आप यदि आपको लेप्रोसी का शिकायत आपको लग रहा है तो सबसे पहले देखिएगा, चमड़ा जो होता है बिल्कुल भादा लगता है और मोटा सा स्किन हो जाता है, दही की छाली की तरह, दूध के छाली की तरह आपको वहाँ का त्वचा जो होता है मोटा उठने लगता है। और वहाँ पर आप एक कलम लीजिए, यदि वहाँ का चमड़ा मोटा है वहाँ पर हिला कर देखिए, यदि आपको उसमें दर्द पेन नहीं हो रहा है हिलाने के बाद में, चिट्टी भी काट सकते हैं, यानी कुछ भी वहाँ पर करेंगे तो आपको दर्द तकलीफ़ आपको समझ में नहीं आता है, आपको चुभन नहीं मालूम होगा, बिल्कुल चमड़ा सुन्न रहता है, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो चुकी है। सरकारी अस्पताल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जांच होता है। सरकारी अस्पताल में 1 रुपया भी नहीं लगता है और एमडीटी का दवा फ्री में भी मिलता है। लेकिन आप एमडीटी के दवा ले रहे हैं और कोर्स पूरा भी कर लिए हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक भी हो गया है, लेकिन जैसे ही आप एमडीटी की दवा छोड़ते हैं पुनः आने लगता है और बुखार के साथ खुजली, दाने, चकते, कुछ भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा कमजोरी, थकान, हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा हो जाना, ये तरह तरह का शिकायतें देखने को मिलता है। यदि आपका लेप्रोसी की बीमारी है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है तो आपको क्या करनी चाहिए? सबसे पहले आपको जैसे ही आपको ये हल्का भी कहीं से मालूम चले तो आपको ये कलम लेनी चाहिए, हिला कर देखनी चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ हल रहा है तो बिल्कुल आपको लेप्रोसी नहीं है। यदि आपको ये सुन है, चमड़ा अगर हिला रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत आप कर रहे हैं, आपको चुभ रहा है, हल रहा है, तो आप समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आता, सेंसेशन वहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह का टच करने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको लेप्रोसी की बीमारी है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज, कुष्ठ रोग कोढ़ के नाम से जाना जाता है, सुनबहरी के भी नाम से जाना जाता है, सभी एक ही बीमारी का नाम है। तो आज के खास वीडियो में लेप्रोसी संबंधी आपको यानी कुष्ठ रोगी को किसी भी तरह का दिक्कत क्यों न हो, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% जड़ से चला जाता है। यदि आँखों से आपको कम दिखाई दे रहा है, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और आपको हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा होने लगा है, यदि हाथ पांव का उंगली काफ़ी टेढ़ा होने लगे तो भी इसका समाधान हो जाता है। और एक प्रश्न, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये सेक्स करने से ये बीमारी नहीं फैलता है और एसटीडी के अंतर्गत आता भी नहीं है। यदि आपको डर है कि आपको बच्चे को भी न हो जाए तो इस तरह का होम्योपैथिक के दवा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। होम्योपैथिक 26 नंबर, इससे बच्चे दुरुस्त रहती हैं, बच्चे दुरुस्त रहते हैं, माँ भी दुरुस्त रहती हैं। इसके सेवन से बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसके बारे में आप विस्तृत राय ले सकते हैं। बायो आपका ये बायोकेमिक है, कॉम्बिनेशन टेबलेट है 26 नंबर, इजी पास्चुरेशन, आसान प्रसव। यदि आप लेप्रोसी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में न चले जाए तो इसे आपको सेवन कराने से गर्भावस्था में बच्चे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, मजबूत होते हैं। और ये लेप्रोसी की बीमारी मजबूत हट्टे कट्टे लोगों को न के बराबर होता है। विटामिन सी की कमी न होने दे शरीर में, आंवला का सेवन करें, संतरा का सेवन करें, हरे
सब्जी का प्रयोग करें। फल फ्रूट जरूर लें, ड्राई फ्रूट्स लें, काजू लें, किशमिश लें, किशमिश, मुनक्का, खजूर, ये सब फायदे करते हैं। यानी आपको हेवी डाइट लेनी है, यानी आपको हेल्दी खाना आपको लेनी है। किसी भी खाना को आपको परहेज नहीं करना है। मछली खाना है, अंडा खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। एक तरह का ये टीबी की बीमारी ही है, एक तरह का क्षय रोग ही है, तो आप इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी हो, ये नाक पर, मुंह पर, कान पर, कहीं से भी, पूरे शरीर में कहीं से भी ये आ सकता है बीमारी। यदि आपका याददाश्त कमज़ोर हो गया है, मेमोरी आपका कम पड़ रहा है, मेमोरी आपको एकदम बिल्कुल समाप्त हो रहा है, तो आप एनाकार्डियम दवा आप उसे लीजिए और अपना टाइम से भोजन कीजिए, अच्छे खाना खाइए। भात और सब्जी से ही काम न चलाइए, बल्कि दाल लीजिए, घी खाइए, दूध खाइए, दही खाइए। ये तमाम तरह की सुविधा आपको करनी चाहिए। जहाँ भरपेट भोजन ना मिले, आपको हेल्दी पौष्टिक खाना ना मिले, उस जगह को छोड़ दीजिए। यदि मजदूरी करते हैं तो वहाँ भी छोड़ दीजिए। जहाँ पर आपको भोजन बढ़िया मिले वहाँ आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, आपका ज़रूर सेहत सुधरेगा। और यदि आपको ये कुष्ठ रोग की बीमारी लग चुका है तो हार्डोकोटाइल लगभग सारे वीडियो में हम बता चुके हैं। 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ में दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। कई वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, फिर भी कमेंट में आते रहता है सर लिख कर बताइए, लिख कर दे दीजिए। खैर समय रहता है तो आपको अवश्य हम हेल्प करते हैं, हाइड्रोकोटाइल को लिख कर दे देते हैं। ये वीडियो किसी भी दुकानदार को आप दिखाएंगे, किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो लोग समझ में आ जाता है उन्हें, और उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर उपलब्ध नहीं है ये दवा, बहुत जगह सुनने में आता है, लेकिन लगभग आसानी से मिल जाता है दवा, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लेप्रोसी के मरीज यदि हैं आपको जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, भूख की कमी है, नामर्दी है, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, आपको आंखों से कम दिखाई देता है, हाथ पांव का उंगली हमेशा आपको टेढ़ा होते जा रहा है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो रहा है, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। मुंह टेढ़ा, चमड़ा मोटा, हमने लाइव कर चुके हैं, हमारे पास टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध है। कई मरीजों का ये भ्रम रहता है और कई एमडीटी दवा जहाँ पर खिलाया जाता है, रोगी को बताया जाता है कि सब कुछ तो कंट्रोल है, सुनप्पन नहीं जाएगा, सुन खत्म नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कुष्ठ रोग में सुन्नपन को ख़त्म करना ही ये आपको डॉक्टर का प्रधानता होनी चाहिए। सुन खत्म नहीं होगा, बीमारी फिर से बैक करेगा। हमने कई रोगियों का टेलीफोन नंबर हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं जिनका सुन जो था चमड़ा, ये कमर से ऊपर तक वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, सामान्य जीवन जी रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो होम्योपैथिक दवा से आपको सुन भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि सुन्नपन यहाँ पर सेंसेशन नहीं रहता है, वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हम वही बात कहते हैं जिस पर हमको खुद को यकीन रहता है। कोई ऐसा बात हम नहीं बताते हैं जो कि कुष्ठ रोगी को भ्रम की स्थिति पैदा करे। जो भी हम बात कहते हैं सत्य कहते हैं और 100% सही कहते हैं, बिना किसी लाग लपेट का। हमने टेलीफोन नंबर हमने अपने आँखों से देखा है मरीज को ठीक होते हुए, और उनकी हमने हर चीज़ बायोडाटा भी हमने रखा है, टेलीफोन नंबर भी रखा है, और बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तभी हम बात बताते हैं ताकि कुष्ठ रोगी भ्रम में न रहें। कुष्ठ रोग एक गंभीर समस्या है और होम्योपैथिक दवा इसमें थोड़ा धीरे धीरे काम करता है और बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है। किसी रोगी को घबरानी नहीं चाहिए और जब तक ठीक न हो जाए उन्हें सलाह लेते रहनी चाहिए। बहुत सारे मरीज 1 माह दवा खाकर सलाह दिया जाएगा, तुरंत देखने में फ़ायदा हुआ कि बहुत लोगों को फ़ायदा आपको 1 माह के अंदर समझ में नहीं भी आ सकता है। धैर्य के साथ, आप विश्वास के साथ आप दवा खाइएगा तभी कुछ कर पाएगा। ये लेप्रोसी में बहुत स्लोली धीरे धीरे दवा काम करता है। धैर्य के साथ आपको इलाज लेनी चाहिए। और तमाम तरह का बीमारी, आपका जितना भी मन में आपके माइंड में क्वेश्चन है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग संबंधी आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुष्ठ रोग में घाव बन रहा है, घाव आपका ठीक नहीं हो रहा है, जलने कटने के पश्चात आपको ये घाव ठीक नहीं होता है, ऐसे भी घाव बन जाता है तो काफ़ी परेशान करता है। यदि आपको साथ साथ शुगर भी है, आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं लेप्रोसी होने के बावजूद भी, और आपको डर सता रहा है कि कहीं बच्चे को न चल जाए, उसका भी समाधान हम निकाल चुके हैं। आप 26 नंबर दीजिए उन्हें किसी भी डॉक्टर के सलाह से, तो लगता है कि बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और आप बहुत अच्छा भोजन करें, गर्भावस्था में विटामिन सी युक्त करें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें, पर्याप्त मात्रा में आराम करें, अच्छे भोजन लें, साफ़ सुथरे जगह पर रहें और अच्छे विचारों को लेकर चलें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और अच्छे भोजन का प्रयोग करें। अच्छे भोजन से आपका आधा बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी आपका बीमारी क्यों न हो, लेप्रोसी से संबंधित है या लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को है, बुखार, चकत्ते, दाने निकलना, कमजोरी, थकान, जो भी दिक्कत है आपको, संपूर्ण इलाज संभव है। एक भी ऐसा बीमारी नहीं होगा लेप्रोसी का जो ठीक नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेप्रोसी को मरीज को अपने हित दोस्तों में शेयर करनी चाहिए। एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी लग गया है। आप इसमें उनको शेयर करके, व्हाट्सएप शेयर करके, आप जान पहचान करके उन्हें वीडियो का लिंक देकर जैसे भी हो उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं और बीमारी के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व से ये लेप्रोसी भागेगा। लेप्रोसी के मरीज को भी सामाजिक कार्य करनी चाहिए, अपने बीमारी के साथ साथ मोटिवेट भी करनी चाहिए, लक्षण को भी दूसरे को बतानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।